वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हमने मिक्सचर में एक सिंगल क्वांटिटी के विड्रॉल और एडिशन के कंसेप्ट को चेक किया था। आज की क्लास में हम मिक्सचर के विड्रॉल और उसमें रिप्लेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ एक एग्जांपल के साथ। तो मान लीजिए जैसे आपके पास यहाँ पे एक वेसल है और उसमें हम एक मिक्सचर ले रहे हैं। यहाँ पे एक वेसल है, उसमें आपके पास मिक्सचर है यहाँ पे वाटर और मिल्क का, मान लीजिए 1:4 में। तो मिक्सचर मैं आपको समझाने के लिए इजी सा यहाँ पे ले रहा हूँ कि मान लीजिए आपके पास यहाँ पे 500 लीटर मिक्सचर है। तो अगर ये 1:4 में होगा तो आपको ये अच्छे से समझ आ रहा होगा कि टोटल 5 पार्ट्स में ये 500 लीटर यहाँ पे डिवाइड होगा। तो आपको ये समझ आएगा कि एक हिस्से में जो आपके पास यहाँ पे मिक्सचर बनेगा 500 डिवाइडेड बाई 5, आपको ये अच्छे से समझ आएगा कि 1 पार्ट में यहाँ पे 100 लीटर है। तो आपके पास यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि पानी 100 लीटर है और मिल्क 4 पार्ट है, तो ये आपके पास यहाँ पे 400 लीटर बनेगा। अब यहाँ से आपको क्या कहा जाएगा कि आप यहाँ से कुछ क्वांटिटी विड्रॉ करेंगे। इससे पहले हमने ये पढ़ा था कि इसमें एक सिंगल क्वांटिटी ऐड की जाएगी, या तो इसमें पानी ही डाला जाएगा या तो इसमें से पानी ही निकाला जाएगा। और ऐसा ही हम मिल्क के बारे में भी कह सकते थे कि एक सिंगल क्वांटिटी के ऐड और विड्रॉल के बारे में हमने पढ़ा था। लेकिन अभी आपको यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि आप यहाँ से मिक्सचर को विड्रॉ करेंगे। तो अगर आप मान लीजिए, मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि आपने यहाँ से 100 लीटर मिक्सचर को यहाँ पे विड्रॉ किया, माइनस करना विड्रॉ किया, तो ये तो मिक्सचर आपने विड्रॉ किया। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में समझाया था कि अगर आप किसी भी मिक्सचर को विड्रॉ करेंगे तो उसी रेशियो में विड्रॉ हो जाता है जिसमें वो पहले से कंटेनर के अंदर होगा। दैट मीन यहाँ से जो 100 लीटर बाहर गया, इसमें आपके पास वाटर और मिल्क का रेशियो क्या होगा 1:4। तो इसका मतलब जो कंटेनर में बचा वो कितना है, तो कंटेनर में आप ये समझ सकते हैं कि 500 में से 100 लीटर अगर बाहर चला गया तो कंटेनर में आपके पास बचा 400 लीटर मिक्सचर। और वो 400 लीटर मिक्सचर मैंने आपको बताया था वो भी उसी रेशियो में होगा जिसमें पहले से आपके पास मिक्सचर होगा। तो देखिए किस रेशियो में होना चाहिए, 1:4 में। तो अगर मैं यहां से कहना चाहूं कि अच्छा 400 लीटर है, 5 हिस्सों में बटेगा 400 लीटर मिक्सर, तो आप ये कह पाएंगे एक हिस्से में जो आपके पास बनेगा 400 डिवाइडेड बाई 5। तो आपको ये समझ आएगा कि जो कंटेनर में अब जो मिक्सचर बचा है उसके एक हिस्से में 80 लीटर आता है। दैट मीन वाटर आपके पास यहाँ पे कितना है 80 लीटर, मिल्क आपके पास कितना है 84 जा यहाँ पे 320 लीटर बन जाएगा। और इसको फाइंड आउट करने का क्या तरीका था कि कंटेनर में हमारे पास कितना वाटर बचा है, तो हम इनिशियल से जितना पानी बाहर गया उसको माइनस कर सकते हैं और उससे क्रॉस चेक कर सकते हैं अपने इस कंसेप्ट को कि हाँ विड्रॉ करने से रेशियो वही रहता है। तो आप देखिए 100 लीटर मिक्सर है, अगर आप इसको भी चेक करते 100 लीटर मिक्सर था यहाँ पे जो आपने विड्रॉ किया था, 5 हिस्सों में बाहर जाना था, एक हिस्से में कितना बाहर गया 20 लीटर। तो पानी कितने हिस्से थे यहाँ पे 20 लीटर। तो आप ये कह सकते हैं जो 100 लीटर यहाँ पे मिक्सचर बाहर गया उसमें से पानी 20 लीटर बाहर गया और मिल्क उसमें कितना था 24 से 80 लीटर। तो फिर आप क्रॉस चेक करके ये कह सकते हैं कि हाँ 100 लीटर पानी में से 20 लीटर पानी कम होगा, तो आपको ये समझ आएगा तब भी 80 लीटर बचेगा। और 400 लीटर मिल्क से अगर आपके पास 80 लीटर आप माइनस करेंगे, 400 से 80 माइनस करेंगे, तब भी आपके पास यहाँ पे 320 लीटर बचेगा। तो प्रीवियस क्लास में हम इतना पढ़ चुके थे कि हाँ मिक्सचर को विड्रॉ किया जाता है तो उसी रेशियो में विड्रॉ होता है और कंटेनर में जो बचा होता है उसका भी वही रेशियो रहता है। आज की क्लास में हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे कि इसमें अब ये रिप्लेसमेंट की बात करेगा। तो रिप्लेसमेंट यहाँ पे इस कंटेनर में कि जिसमें 400 लीटर मिक्सचर बचा है उसमें अब ये यहाँ पे एक सिंगल क्वांटिटी की रिप्लेसमेंट करेगा। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मान लीजिए वो सिंगल क्वांटिटी में यहाँ पे अलग अलग केसेस से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि वो सिंगल क्वांटिटी जो इसने रिप्लेस की, मान लीजिए मैं यहाँ पे कहता हूं कि पहले इसने 100 लीटर वाटर ऐड किया, जो कंटेनर यहाँ पे लेफ्ट था उसमें जो मिक्सचर बचा था उसकी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि उसमें अगर 100 लीटर वाटर ऐड किया, तो आप इसको समझिए ध्यान से यहाँ पे कैसे केसेस बनेंगे। यहाँ पे तो आप ये समझिए कि अगर इसमें आपके पास यहाँ पे 100 लीटर यहाँ पे वाटर ऐड किया, पहले से कितना वाटर था 80, 100 ऐड करने से वाटर की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, मिल्क आपके पास उतना ही रहेगा, मिल्क आपके पास 320 लीटर ही रहेगा। वाटर आपने इसमें 100 लीटर और ऐड किया है, तो आप ये कह सकते हैं 80 + 100 आपके पास यहाँ पे वाटर जो बन गया वो 180 लीटर बना। तो मुझे लगता है आपको बात अच्छी तरह समझ आएगी।
और मिक्सचर कितना बन जाएगा, 400 लीटर था, 100 लीटर पानी ऐड करने से मिक्सचर आपके पास कितना बन जाएगा, 500 लीटर मिक्सचर। तो इसका मतलब आपको यहाँ पे एक कंसेप्ट बनाना है कि जब भी आपकी विड्रॉ और रिप्लेसमेंट सेम होगी, देखिए विड्रॉ आपका कितना था 100 लीटर, उसकी जगह पे रिप्लेसमेंट क्या हुई यहाँ पे 100 लीटर वाटर। तो आपको ये समझ आ रहा है कि जब रिप्लेसमेंट इज इक्वल टू यहाँ पे विड्रॉ होता है तो उस कंडीशन में हमें ये पता चल रहा है कि जो फाइनल क्वांटिटी बनेगी, जैसे फाइनल यहाँ पे कितना बना 500 लीटर, वो किसके बराबर बनेगा, इनिशियल क्वांटिटी। लेकिन रेशियो चेंज हो जाएगा, देखिए आप 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 2 के टेबल में आएगा तो आपको ये समझ आएगा कि अभी जो मिक्सचर का रेशियो था वो चेंज हो गया। ये हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं कि हाँ, एक सिंगल क्वांटिटी को जब भी ऐड या विड्रॉ किया जाएगा मिक्सचर में तो उसका पुराने वाला रेशियो नहीं होगा, वो चेंज हो जाएगा। पुराना रेशियो क्या था 1:4, अभी चेंज हो रहा है, क्या बन गया आपके पास 9:16। मैं कुछ और एग्जांपल लेता हूं, जैसे यहाँ पे देखिए कि इसी कंटेनर में मुझे ये बोला होता कि आपने 100 की बजाय यहाँ पे 200 लीटर पानी जोड़ा होता। अगर आपने 200 लीटर पानी यहाँ पे जोड़ा होता तो सेम मैं यही कहूंगा कि स्ट्रेंथ किसकी बढ़ेगी, पानी की। तो पानी पहले कितना था कंटेनर में बचा हुआ। अब मैं इसके साथ यहाँ पे सेकंड केस की बात करूं कि अगर आपको ये ना दे रखा होता, इस तरह का केस दे रखा होता, तो आप इसको कैसे चेक करते, तब भी हम वैसे ही सोचेंगे कि पानी ऐड किया है तो पानी की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, 200 + 80 आपके पास पानी कितना बन जाएगा 280 लीटर। लेकिन मिल्क कितना बनेगा, मिल्क तो आपने ऐड ही नहीं किया तो ये उतने का उतना ही रह जाएगा, कितना 320 लीटर। तो जब आप सम अप करेंगे, देखिए 400 लीटर में आपने 200 जोड़ा तो आपके पास ये जो मिक्सर बना अभी 600 लीटर मिक्सर बना। तो रेशियो तो चेंज होगा डेफिनेटली, आप देखिए 0 से 0 कैंसिल किया, 4 के टेबल में आते हैं तो रेशियो आपको चेंज होता हुआ नजर आया फिर से, क्योंकि आपने एक सिंगल क्वांटिटी को ऐड किया था। मिल्क की स्ट्रेंथ उतनी ही रहेगी, दूसरी क्वांटिटी बढ़ गई तो सेम चीज कभी भी आपका सेम रेशियो नहीं बन सकता है, ये आपने ध्यान देना है यहाँ पे। तो मुझे लगता है आपकी बात अच्छी तरह से समझ आई कि हाँ देखिए यहाँ पे हमने 200 लीटर पानी जोड़ा तो आपके पास इस तरह का रेशियो। लेकिन एक चीज जो आपने यहाँ पे समझनी है कि अभी जो आपकी रिप्लेसमेंट थी वो विड्रॉ से कितनी ज्यादा थी, 100 लीटर। मैं इस केस की बात कर रहा हूं, आपने इनिशियल से 100 लीटर निकाला तो आपके पास 400 बचा था, यहाँ पे 500 में से 100 निकाला 400। लेकिन बोल रहा है कि रिप्लेस अभी आपने 100 से नहीं किया, आपने 100 निकालने के बाद कितना ऐड कर दिया 200। तो इसका मतलब आपने रिप्लेस कितना ज्यादा कर दिया विड्रॉ से, 100 लीटर। आपने 100 की बजाय 200 डाल दिया यहाँ पे, तो 100 लीटर आपने ज्यादा डाल दिया। जितना आप ज्यादा डालेंगे उतनी ही फाइनल क्वांटिटी इनिशियल से भी ज्यादा बनेगी। तो आप ये जस्टिफाई कर सकते हैं कि हाँ देखिए फाइनली आपके पास 600 लीटर बना जो 500 से कितना ज्यादा था, 100। तो इस कंसेप्ट को हम बाद में जब हम क्वेश्चन करेंगे वहां पे इस चीज को अच्छे से समझेंगे। तो आपने ध्यान देना है कि रिप्लेसमेंट आपकी विड्रॉ से जितनी भी ज्यादा कम होगी उतना ही आपको चेंज नजर आएगा यहाँ पे फाइनल क्वांटिटी में विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पे इनिशियल क्वांटिटी। मैं एक केस और ले लेता हूं, मान लीजिए आपको ये कहा गया होता कि आपने 50 लीटर यहाँ पे, या मान लीजिए मैं आपको ये कहता हूं कि आपने यहाँ पे 100 लीटर यहाँ पे मिल्क जोड़ा होता। अभी हम पानी जोड़ रहे थे, तीसरे केस में हम मिल्क जोड़ के देखते हैं, 100 लीटर मिल्क आपने जोड़ा तो आपको ये समझ आएगा। इस कंडीशन में मैं कह रहा हूं कि तीसरा केस आपका ये बन जाता है कि इन दोनों को अभी आप भूल जाइए, आपको इस स्ट्रक्चर के बाद ये कहा होता। अगर आप 100 लीटर मिल्क जोड़ेंगे तो आपको ये समझ आएगा वाटर आपके पास कंटेनर में जितना था उतना ही बच जाएगा, लेकिन मिल्क की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। 320 + 100 यहाँ पे क्या बनेगा 420। 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 2 के टेबल में आएगा तो आपको ये समझ आएगा रेशियो बनेगा यहाँ पे 4:21। मुझे लगता है आपकी लॉजिक अच्छी तरह समझ आया होगा। लेकिन विड्रॉ रिप्लेसमेंट यहाँ पे सेम थी, रिप्लेसमेंट यहाँ पे विड्रॉ के बराबर था, तो आपको ध्यान देना होगा फाइनल क्वांटिटी आपकी इनिशियल के बराबर बनेगी। आप सम अप करेंगे 420 + 80 आपको 500 नजर आएगा। मुझे लगता है आपको केस क्लियर होगा बाय एग्जांपल कि कैसे हमें इन चीजों को सोचना है। अभी इन्हीं को हम क्वेश्चन की फॉर्मेट में देखेंगे कि एग्जामिनर जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आपको किस तरह से इस कंसेप्ट को टैकल करना होगा। तो बेसिक मैंने आपको कंसेप्ट समझाने की कोशिश की है, लेकिन जब ये क्वेश्चन की फॉर्मेट में आएगा तो फिर थोड़ा सा आपको वहां पे डिफिकल्टी नजर आएगी। ठीक है, तो इसी के ऊपर मैं क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूं। जैसे एग्जाम में आपको कैसा क्वेश्चन आएगा, आपको एग्जामिनर यहाँ पे क्वेश्चन देगा। जैसे क्वेश्चन 1 इसी कंसेप्ट के ऊपर मैं पिक कर रहा हूं। जैसे आप ये कैसे कहा जाएगा, यहाँ पे आपको कहा जाएगा कि वाटर और मिल्क का रेशियो 1:4 है इनिशियली।
आपको ये कहा गया कि इनिशियली किसी मिक्सचर में वाटर और मिल्क का रेशियो यहाँ पे 1:4 है। सेकंड स्टेप में आपको क्या कहा जाएगा, सेकंड स्टेप में ये कहा जाएगा कि आपने यहाँ से 100 लीटर मिक्सचर विड्रॉ किया। मैंने जो आपको एग्जांपल समझाया मैं उसी के ऊपर अभी क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूँ, आपने चीजों को समझना है। 100 लीटर मिक्सचर विड्रॉ किया एंड नेक्स्ट आपको ये कहा जाएगा, इसके बाद इसकी जगह पे आपने 100 लीटर वाटर से रिप्लेस किया एंड रिप्लेस्ड बाय, इसको रिप्लेस किया जो आपने विड्रॉ किया, रिप्लेस्ड बाय 100 लीटर वाटर। और उसने कहा, चौथा आपको कहा गया कि फाइनली यहाँ पे वाटर और मिल्क का रेशियो आपके पास 9:16 बन गया। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि इनिशियली क्वांटिटी कितनी थी, कितना मिक्सचर आपके पास था। तो ये आपका क्वेश्चन पूछने का तरीका रहेगा, जैसे आपको इनिशियल क्वांटिटी का रेशियो दे रखा होगा, फिर उसमें से ये कहा जाएगा कितनी क्वांटिटी आपने विड्रॉ की, फिर उसकी जगह पे रिप्लेसमेंट होगी यहाँ पे किसी सॉल्यूशन की, और आपको फाइनल यहाँ पे रेशियो का स्ट्रक्चर दे रखा होगा। आपसे पूछा जाएगा कि इनिशियली कितना मिक्सचर था, आप उस चीज के बारे में बताइए। तो इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, पहले मैं आपको बेसिक से समझाऊंगा, फिर हम इनके शॉर्टकट को देखेंगे। तो बेसिक से हम ये कहेंगे कि देखिए वाटर और मिल्क यहाँ पे 1:4 में दे रखा था, तो मैं ये कहूंगा कि ये x होगा तो ये 4x होगा। दैट मीन आपको ये समझ आ गया कि इनिशियली जो आपके पास टोटल मिक्सचर बना, वो टोटल मिक्सचर आपके पास यहाँ पे 5x बन जाएगा। अब ये x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, यहाँ पे कॉमन फैक्टर जो हमें अभी नहीं पता है यहाँ पे। सेकेंड स्टेप में इसने क्या कहा कि इस सॉल्यूशन से आपने 100 लीटर मिक्सचर बाहर किया। तो हमने पढ़ा कि अगर मिक्सचर बाहर जाएगा तो वो उसी रेशियो में बाहर जाता है जिसमें वो कंटेनर में था। किस रेशियो में था, 1:4 में। तो आपकी बात अच्छी तरह से समझ आई कि 5 हिस्सों में 100 लीटर जाएगा, तो एक हिस्से में जो बाहर गया वो 20 लीटर होगा। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो 100 लीटर यहाँ पे बाहर गया, 100 लीटर मिक्सचर जो बाहर गया, उसमें आप ये कह सकते हैं कि जो पानी का हिस्सा था वो 20 लीटर था। 20 लीटर पानी कम हो जाएगा पहले से यहाँ पे। तो मिल्क कितना कम होगा, 4 × 20 80 लीटर। तो लेफ्ट इन कंटेनर, कंटेनर में अब कितना बचा यहाँ पे। इस स्टेप के बाद हम ये देखेंगे कितना बचा। x में से 20 लीटर, पानी पहले x था, 20 लीटर उससे कम हो गया, तो आप ये कहेंगे कि पानी जो अब बचा है वो x - 20 लीटर बचा है, और मिल्क जो आपके पास बचा है वो आपके पास यहाँ पे 4x - 80 लीटर बचा होगा। मुझे लगता है आपको कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ आया होगा कि कैसे हम इसको बेसिक से डील करेंगे। अब इसमें थर्ड स्टेप में इसमें कहा कि पानी की ही एडिशन हुई। फाइनली क्या कहा उसने कि आपने 100 लीटर पानी इसमें जोड़ा है। अगर आपने इसमें 100 लीटर पानी जोड़ा है तो दैट मीन किसकी स्ट्रेंथ पे फर्क नहीं पड़ेगा, मिल्क। अगर आप मिल्क को ही यहाँ पे, अगर आप मिल्क को बढ़ाते तो मिल्क की स्ट्रेंथ बढ़ती, लेकिन इसने कहा पानी को ही बढ़ाया गया तो उसी की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, मिल्क तो उतने का उतना रह जाएगा। 4x माइनस क्या हो जाएगा 80। अब ये कितना होगा, क्योंकि आप देखिए आप इस कंसेप्ट का भी यूज कर सकते हैं कि जो आपका विड्रॉ और रिप्लेसमेंट है वो सेम है। आपने 100 लीटर बाहर किया मिक्सचर, लेकिन उसकी जगह पे 100 लीटर पानी डाल दिया, तो जितना स्टार्टिंग में आपके पास मिक्सचर था, कितना था स्टार्टिंग में आपके पास 5x था। दैट मीन हर हाल में यहाँ पे भी फाइनली आपके पास कितना बनेगा 5x। तो यहां से भी मैं इस चीज का यूज कर सकता हूँ कि इधर 4x है तो इधर मुझे कितना लिखना पड़ेगा x, 4x और x 5x बन जाएगा, लेकिन माइनस का 80 है तो मुझे इधर प्लस का 80 लिखना पड़ेगा, तभी ये कैंसिल हो गए। एक तो आप ऐसा सोच सकते हैं, दूसरा आप बेसिक का यूज करते हैं कि भाई वाटर x - 20 था और उसमें 100 जोड़ दिया, तो अब कितना बना, 100 से 20 घटेगा, तो आप ये चीज समझ आएगी कि हाँ फाइनली आपके पास यहाँ पे x + 80 ही बनेगा, जिसका रेशियो मुझे यहाँ पे दे रखा था कि इनका रेशियो यहाँ पे 9:16 था। तो अब कैसे इसको प्रोसीड करेंगे, मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ। अभी मुझे लगता है आपको स्ट्रक्चर तो क्लियर हो चुका है किस तरह की चीजें दे रखी होगी। तो फाइनली हमने यहाँ से समझा कि जो वाटर और मिल्क का रेशियो था फाइनल मिक्सचर में, वो हमने समझा यहाँ पे कि वाटर हमारे पास x + 80 था और मिल्क हमारे पास 4x - 80 था, लेकिन उनका जो मुझे रेशियो एग्जामिनर ने दे रखा था वो 9 यहाँ पे 16 था। मुझे लगता है आपको चीज अच्छी तरह समझ आएगी। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये समझ आएगा यहाँ पे 16x और 16 से आपको अच्छी तरह से आता है 1280, ठीक है, और 9 से करेंगे 9 4 जो आपके पास यहाँ पे, ठीक है, 9 4 जो आपके पास यहाँ पे 36x और 9 × 80 आपकी चेक करेंगे 720 आपको नजर आएगा। ये इस साइड जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा, 36x से आप 16x घटाएंगे
तो ये आपका इस साइड जाएगा, आप इसको ऐड करेंगे 1280 में प्लस 720, तो आपको ये समझ आएगा 20x इज इक्वल टू 2000 और x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 2000 डिवाइडेड बाय 20। आप चेक करेंगे 2 से कैंसिल करेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि जो कॉमन फैक्टर था यहाँ पे 100 लीटर। ये इस क्वेश्चन को बेसिक तरीका है कि आपको ये पहला तरीका आना चाहिए, फिर इसके बाद हम इसका शॉर्टकट देखेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको इसी तरह से ये क्वेश्चन करना है यहाँ पे। अब आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि अच्छा अगर आपसे इनिशियल क्वांटिटी पूछेगा तो इनिशियल क्वांटिटी पूरी 5x थी, जिसमें आप कह सकते हैं x की वैल्यू 100 है। तो स्टार्टिंग में आपके पास मिक्सचर था, वाटर कितना था यहाँ पे आपके पास, x की वैल्यू 100 है तो आप 100 कह सकते हैं, इसकी वैल्यू कितनी थी 400 लीटर। ऐसे चेक कर सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या चीजें बनी थी। देखो 100 में से 20 घटाया आपने, 100 में से 20 घटाया तो आपको समझ आया ये 80 बचा था, और ये 4 गुना 100, 400 में से 80 घटाया तो ये कितना बना था 320 बचा था। अब आपने देखिए यहाँ पे पानी ही जोड़ा था, तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं कि 80 प्लस 100 यहाँ पे 180 बना था और ये 320 था, और जब हमने इनको कैंसिल किया था इनका रेशियो 9:6 में। तो मैंने आपको जो एग्जाम्पल समझाया था उसी से क्वेश्चन फ्रेम किया था ताकि चीजें आपको अच्छे से यहाँ पे क्लियर हो। तो ये बेसिक तरीका था कैसे आपने डील किया, वो मैंने आपको समझा दिया कि आप कॉमन फैक्टर अटैच करेंगे रेशियो के साथ, फिर आपको पता है कि जो यहाँ पे मिक्सचर बाहर गया होगा वो उसी रेशियो में जाएगा, हमने उसको माइनस किया, फिर जो क्वांटिटी ऐड की थी हमने उसी को प्लस किया और उसी के बेसिस पे इसको सॉल्व करने की कोशिश की। अब इसको बेसिक से हमने चेक कर लिया, शॉर्टकट कैसे देखेंगे ये समझना है आपने यहाँ पे। तो एग्जाम में जब भी आप जाएं इसके शॉर्टकट का यूज करें। तो कैसे कर सकते थे हम शॉर्टकट से, ध्यान से समझना है आपने। जैसे आपके पास यहाँ पे आपको ये दे रखा था कि इनिशियली आपको ये कह रखा था कि वाटर और मिल्क का रेशियो 1:4 था। फिर इसने कहा था कि 100 लीटर मिक्सचर यहाँ पे विड्रॉ हुआ। जब मैं बेसिक से जाऊंगा तो मुझे ये फाइंड आउट करना पड़ेगा, लेकिन जब हम शॉर्टकट से जाएंगे तो मैं इसको फाइंड ही नहीं करूंगा, स्टेटमेंट को यूज ही नहीं करूंगा कि इसको फाइंड करने की कोई जरूरत नहीं है, इसके बिना भी आंसर आएगा। मुझे ध्यान देना है कि लेफ्ट इन कंटेनर कितना बचा है, ये चीज समझनी है। अब मेरा मिक्सचर का कंसेप्ट अच्छा होगा तो मैं ये बिल्कुल कह सकता हूं कि हाँ मिक्सचर के विड्रॉ करने से जो विड्रॉ किया उसका रेशियो भी वही रहा होगा और जो कंटेनर में बचा होगा उसका रेशियो भी वही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आता है मिक्सचर के विड्रॉ करने से। तो दैट मीन लेफ्ट इन कंटेनर 1:4 में था, लेकिन वो मैं ये डेफिनेटली कह सकता हूं कि इनिशियल क्वांटिटी से कितना कम होगा, जितना हमने विड्रॉ किया है वो हमें माइनस करना पड़ेगा। 100 विड्रॉ किया है तो इनिशियल से 100 ये माइनस होगा। लेकिन आपको ये कहा गया था कि फाइनली आपके पास रेशियो देखिए वाटर और मिल्क का रेशियो बना था 9:16, लेकिन कब, जब आपने यहाँ पे इसमें एक सिंगल क्वांटिटी ऐड की थी और वो सिंगल क्वांटिटी क्या थी यहाँ पे वाटर। इसमें जो हमने प्रीवियस क्लास में कंसेप्ट यूज किया था उसको हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पे क्या कंसेप्ट पढ़ा था हमने प्रीवियस क्लास में कि किसी मिक्सर में अगर आप एक सिंगल क्वांटिटी को ऐड करते हैं तो दूसरी क्वांटिटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपने जो लेफ्ट इन कंटेनर था, लेफ्ट इन कंटेनर आपको ये पता है कि आपके पास, आप प्रीवियसली भी उस एग्जांपल से चेक कर सकते हैं, उसी को हम चेक करें। ये 80 था आपके पास, जैसे मैं ये कह सकता हूँ ये 80 था, ये 320 था। अगर आप उसी एग्जांपल को हम यहाँ पे देख रहे हैं तो आपने पानी ऐड किया है, इसका मतलब मिल्क की स्ट्रेंथ दोनों जगह पे सेम थी। जो कंटेनर में आपके पास मिक्सचर बचा था उसमें उतना ही मिल्क है जितना आपके पास यहाँ पे फाइनली था। क्वांटिटी किसकी ऐड हुई थी यहाँ पे, वाटर की। तो जो स्ट्रेंथ यहाँ पे चेंज हुई हो किसकी चेंज हुई होगी, वाटर की। दोनों जगह पे सेम करना है किसको, यहाँ पे मिल्क को। तो आप देखिए यहाँ पे इस तरह का कंसेप्ट हमने देखा था। मिल्क की स्ट्रेंथ यहाँ पे 16 है रेशियो में और यहाँ पे क्या है 4। जो चीज दोनों जगह पे सेम है उसको सेम बनाने के लिए हम एलसीएम लेते हैं। 4 और 16 का एलसीएम क्या होता है 16। तो यहाँ पे आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करने से रेशियो के स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं होता, क्योंकि हम इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे और इस फैक्टर को भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब आपका रेशियो क्या बना, तो आप ये देख सकते हैं। लेकिन मैं जो रेशियो बना रहा हूं ध्यान देना है, लेफ्ट इन कंटेनर का है ना कि इनिशियल क्वांटिटी का। लेफ्ट इन कंटेनर का यहाँ पे रेशियो बनेगा जब भी ऐसा क्वेश्चन बनेगा फाइनल क्वांटिटी के साथ। क्या रेशियो बना आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, 4 बन गया 4 और 4 4 जा 16, दोनों जगह पे मिल्क यहाँ पे सेम हो गया। तो आपको ये समझ आया कि एक जैसा रेशियो का हमने स्ट्रक्चर बना दिया। तो इसका हमने इनका कॉमन फैक्टर एक जैसा रहेगा, इस रेशियो और इस रेशियो का। क्यों, क्योंकि मिल्क की स्ट्रेंथ दोनों जगह पे सेम है और दोनों जगह पे हमने इसको 16 कह रखा है।
पहले नहीं था, पहले हम इसको 16 कह रहे थे, यहाँ पे 4 कह रहे थे, यहाँ का कॉमन फैक्टर कुछ और होना था, यहाँ का कॉमन फैक्टर कुछ और होना था। क्यों? क्योंकि जो दोनों जगह पे क्वांटिटी सेम है उसको सेम करेंगे तभी आपका कॉमन फैक्टर एक जैसा बनेगा। ये हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, तो मुझे लगता है आपको चीज अच्छे समझ आई होगी। आपको समझ में आ रहा है कि पानी के हिस्से बढ़ते हुए नजर आए आपको कितने, 5 हिस्से, लेकिन हमने पानी कितना बढ़ाया था, 100 लीटर। तो आप ये कह सकते हैं 5 हिस्से यहाँ पे 100 लीटर के बराबर है, तो एक हिस्सा कितने के बराबर आएगा, आपको अच्छी तरह समझ आएगा, एक हिस्सा यहाँ पे 20 लीटर है। तो फाइनल क्वांटिटी क्या होगी, आप ये कह सकते हैं टोटल हिस्से कितने, 16 और 9 यहाँ पे 25, 25 गुना 20 यहाँ पे आप ये कह सकते हैं, क्योंकि एक हिस्से में 20 लीटर आ रहा है, 25 गुना 20 आप ये कह पाएंगे, 25 गुना 2 50 होता है। तो फाइनल क्वांटिटी आपकी 500 लीटर है। अब बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं, इसको इनिशियल कहने लग जाते हैं। मैंने पहले लिखा इनिशियल क्वांटिटी के साथ ही रेशियो का स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, ये रेशियो का स्ट्रक्चर बनेगा लेफ्ट इन कंटेनर, क्योंकि लेफ्ट इन कंटेनर में जो मिक्सचर था उसी में एक सिंगल क्वांटिटी की एडिशन हो रही है। तो दैट मीन फिर आप इनिशियल क्वांटिटी की बात कैसे करेंगे, इनिशियल क्वांटिटी की बात करेंगे आप फाइनल वाले यहाँ पे इसके बेसिस पे, उसको कैसे समझेंगे, मैंने आपको समझाया था कि अगर आपका रिप्लेसमेंट विड्रॉ के बराबर होगा तो फाइनल क्वांटिटी इनिशियल क्वांटिटी के बराबर होगी। रिप्लेसमेंट यहाँ पे आप देखिए, आपने विड्रॉ 100 किया और रिप्लेस भी 100 लीटर से किया, दैट मीन आपकी फाइनल क्वांटिटी इनिशियल क्वांटिटी के बराबर होगी। तो फाइनल क्वांटिटी आपकी 500 लीटर बनी है, तो आप इनिशियल क्वांटिटी को भी 500 लीटर ही कहेंगे, और वो क्वांटिटी वाइज निकालनी थी तो आप ये कह सकते हैं कि 500 लीटर के 5 हिस्से होंगे, एक हिस्से में आपके पास कितना आएगा, 100 लीटर। तो ये 100 लीटर था और ये 400 लीटर। ऐसा नहीं कि हम इसका आंसर यहां से नहीं कर सकते, यहां से भी कर सकते हैं। यहां से देखिए 16 और 4 क्या था, 20 हिस्से थे, इस रेशियो के एक हिस्से में क्या आ रहा है, 20 लीटर, 20 गुना 20, लेकिन ये 400 लीटर आपके पास क्या था, जो कंटेनर में बचा था। तो कंटेनर में कितना बचा था, तो विड्रॉ किया था हमने इससे पहले इनिशियल से यहाँ पे, तो आपने देखा है यहाँ पे कि कंटेनर में जो बचा था वो इनिशियल से 100 कम था, आप इसका यूज कर सकते थे, वैसे भी फाइंड कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम में गलती हो जाती है, जब आप इसको फाइनल कहते हैं तो स्टूडेंट इसी को इनिशियल अज्यूम करना स्टार्ट कर देता है जल्दी जल्दी में। तो इसलिए आपने हमेशा इस कंसेप्ट का यूज करना है, इसी के बेसिस पे चेक करना है, इस बेसिस पे कंपेयर करना है कि जितना यहाँ पे विड्रॉ कम, जितना आपका यहाँ पे रिप्लेसमेंट और विड्रॉ का कंसेप्ट बनेगा, कि मान लीजिए जैसे मैंने आपको समझाया कि यहाँ पे आपने यहाँ पे रिप्लेसमेंट विड्रॉ से 100 ज्यादा किया होगा तो फाइनल क्वांटिटी भी ज्यादा बनेगी। उस तरह से आप इन चीजों को कंपेयर करेंगे तो फिर आपका इजीली आंसर बनेगा। इस तरह का भी हम एक क्वेश्चन देखते हैं ताकि चीजें आपको क्लियर हो। तो मुझे लगता है आपको पार्ट समझ आया होगा। मैं सेकंड पार्ट को आपको यहाँ पे समझाता हूँ। तो सेकंड पार्ट में देखिए, इसी क्वेश्चन का जो मैंने आपको सेकंड पार्ट बताया था उसी को मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप चीजों को रिलेट कर पाए। जैसे आपके पास वाटर और मिल्क का रेशियो था क्या, 1:4 में। आपको कहा गया कि आपने 100 लीटर मिक्सचर विड्रॉ किया, तो हमें बताया वो 100 लीटर मिक्सचर भी किस रेशियो में विड्रॉ हुआ होगा, 1:4 में। ये इनिशियल था। अब इसने लेफ्ट इन कंटेनर, मुझे पता है 100 लीटर 1:4 में विड्रॉ हुआ, तो लेफ्ट इन कंटेनर, कंटेनर में क्या मिक्सचर बचा है अगर हम उसकी बात करें तो मुझे पता है वो इनिशियल जितनी भी क्वांटिटी है उससे 100 लीटर कम बचा है, लेकिन रेशियो उसका वही रहेगा। क्या रेशियो रहेगा, जो इनिशियल का था यहाँ पे 1:4। अब मैं ये कह रहा हूं कि मान लीजिए यहाँ पे 200 लीटर यहाँ पे पानी जोड़ा गया, तो ये रिप्लेसमेंट है। इसी के बेसिस में मैं आंसर करूंगा इनिशियल क्वांटिटी का। कैसे, देखिए रिप्लेसमेंट कितनी ज्यादा हुई विड्रॉ से, 100 लीटर। आपने 100 बाहर निकाला लेकिन उसकी जगह पे कितनी क्वांटिटी अंदर आई, 200। तो रिप्लेसमेंट विड्रॉ से कितनी ज्यादा होगी, जो इनका गैप है, 100 की जगह पे 200 डाल दिया और आपने विड्रॉ से 100 ज्यादा डाल दिया। जितना ज्यादा डालेंगे तो पहली वाली क्वांटिटी उतनी ही ज्यादा बनेगी। जितना आप बाहर निकालेंगे और उसकी जगह पे कम डालेंगे, जितना कम डालेंगे, जितना आपके पास यहाँ पे क्वांटिटी बाहर गई, तो आपके पास जो फाइनल क्वांटिटी होगी उतनी ही कम बनेगी। आप इन चीजों को रिलेट कर सकते हैं। तो विड्रॉ से अभी रिप्लेसमेंट 100 लीटर ज्यादा है, दैट मीन हमारे पास 100 लीटर ज्यादा बनेगा। कहां से, यहाँ पे इनिशियल क्वांटिटी से। आपने ये चेक करना है। अगर जैसे यहाँ पे 100 लीटर है, जैसे हमने पिछला देखा 100 ही ऐड किया तो दोनों बराबर थे, कोई चेंज नहीं हुआ। यहाँ पे 100 लीटर विड्रॉ किया लेकिन ऐड कितना किया मैंने, मान लीजिए 50। अगर 50 किया तो पहले से कम मैंने कितना डाला, 50 कम डाला यहाँ पे। तो जो मेरी फाइनल क्वांटिटी बनेगी वो इनिशियल से कितनी कम बनेगी, 50। जैसे मैंने यहाँ पे 100 लीटर विड्रॉ किया लेकिन इसकी जगह पे 40 लीटर डाला,
तो कम कितना डाला, 100 और 40 का डिफरेंस कितना, 60 लीटर। दैट मीन उस कंडीशन में मेरी फाइनल क्वांटिटी इनिशियल से कितनी कम बनेगी, 60 लीटर। आप इस तरह से सोच सकते हैं। तो मुझे लगता है आपको पॉइंट क्लियर हुआ होगा। तो अभी मुझे ये समझना है कि फाइनली मुझे रेशियो दे रखा था इनका 7:8, ये स्ट्रक्चर था। तो मुझे बात अच्छी तरह से समझ आई कि लेफ्ट इन कंटेनर में हमारे पास यहाँ पे जो भी मिक्सचर बचा हुआ था उसमें सिर्फ पानी को जोड़ा गया। अगर सिर्फ पानी को जोड़ा जाएगा तो दोनों जगह पे सेम बनाने की जरूरत है, किसको, यहाँ पे मिल्क को। तो यहाँ पे क्या है 4, यहाँ पे क्या है 8। 4 और 8 का एलसीएम देखेंगे तो 8 बनेगा। दैट मीन इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 2 से। स्ट्रक्चर वही रहेगा। तो हम ये कहेंगे वाटर और मिल्क का जो रेशियो आपके पास बना वो 2:8 बना, लेकिन कौन से वाला, लेफ्ट इन कंटेनर, इनिशियल नहीं है, ये ध्यान देना है। ये फाइनल के साथ हम रेशियो निकालते हैं। फाइनल कितना था, 7:8 था। तो ये देखिए दोनों जगह पे मिल्क सेम है। पानी के हिस्से चेंज होते हुए नजर आए आपको, कितने हिस्से चेंज हुए, 5, लेकिन वो 5 हिस्से किसके बराबर है, 200 लीटर। तो आपकी बात अच्छी तरह समझ आएगी, 5 हिस्सों में 200 लीटर आएगा तो एक हिस्से में क्या आएगा, 200/5। आप इजिली कह पाएंगे 40 लीटर बनेगा एक हिस्से में। तो फाइनल क्वांटिटी कितनी बनी, 7 और 8 15 हिस्से, एक हिस्से में 40 आता है, तो फाइनल क्वांटिटी आपके पास 600 लीटर है। तो इनिशियल क्या होगी, देखिए यहाँ पे भर सकते हैं कि फाइनल क्वांटिटी 600 लीटर है, तो इनिशियल से 100 लीटर ज्यादा थी। तो इनिशियल क्या बनेगी, आप यहाँ पे 600 में से 100 घटाएंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि हाँ इनिशियल क्वांटिटी क्या थी, 500 लीटर। यहां से भी यूज कर सकते हैं, 2 और 8 कितने हिस्से, लेकिन मैंने कहा था यहां से नहीं चेक करना, एग्जाम में आपसे गलती हो जाएगी। यहां से आप कहेंगे कंटेनर में 10 हिस्से थे, यहाँ के एक हिस्से में 40 आता है, तो 10 × 40। कंटेनर में आपके पास विड्रॉ करने के बाद कितना बचा था, 400 लीटर बचा था। तो कंटेनर में कितना कम था, इनिशियल से 100 कम था। आप ऐसे जा सकते हैं कि इनिशियल से 100 कम था कंटेनर में, तब 400 था। तो इनिशियली क्या बनेगा, दूसरी साइड जाएगा 500 लीटर। मुझे लगता है आपको कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ आया होगा। तो इसके चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको चीजें और क्लियर हो। मैं क्वेश्चन लेने वाला हूं अभी। जैसे आप एक स्ट्रक्चर दे रखा है, ये कहा गया कि चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन मैं शॉर्ट में इसको लिख रहा हूं। जैसे आपको ये कहा गया कि मिल्क और वाटर का रेशियो आपके पास यहाँ पे 5:3 में था। यहां से आपने 16 लीटर मिक्सचर विड्रॉ किया है, यहां से आपने 16 लीटर मिक्सचर विड्रॉ किया है। तो उसके बाद यहाँ पे इसने कहा 16 लीटर मिक्सचर विड्रॉ किया, माइनस मतलब विड्रॉ किया। तो ये बात तो आपको अच्छी तरह समझ आ रही है कि अगर 16 लीटर विड्रॉ किया होगा तो मिल्क और वाटर आपका इसी रेशियो में जाएगा। अगर हम इक्वेशन से चेक करेंगे तो हम कहेंगे 8 हिस्से 16 लीटर, उस तरह से जाएंगे। लेकिन हम बेसिक से नहीं चेक करेंगे, अभी शॉर्टकट से जाएंगे। तो बेसिक से आप चाहते हैं तो आपको ट्राई कर सकते हैं, मैंने अब आपको समझाया। तो ये इनिशियल था और आपको ये अच्छी तरह समझ है कि लेफ्ट इन कंटेनर किस रेशियो में बचा होगा। तो आप ये कह सकते हैं लेफ्ट इन कंटेनर जो आपके पास मिल्क और वाटर बचा होगा उसका रेशियो भी यही रहेगा 5:3। अब इसने कहा कि इसकी जगह पे आपने 16 लीटर पानी जोड़ दिया, 16 लीटर आपने पानी यहाँ पे जोड़ दिया है। तो फाइनली आपके पास ऐसा करने से जब आपने पानी जोड़ा तो मिल्क और वाटर का रेशियो बन गया 3:5। आपसे ये पूछा गया कि इनिशियल क्वांटिटी क्या थी। पहली बात तो मैं ये समझूंगा कि यहाँ पे जो विड्रॉ है और वो रिप्लेसमेंट है वो लीटर वाइज यहाँ पे सेम है। 16 लीटर ही बाहर गया और उसकी जगह पे 16 लीटर ही हमने उस कंटेनर में ऐड कर दिया। दैट मीन आपको ये समझ आएगा कि रिप्लेसमेंट अगर विड्रॉ के बराबर है तो फाइनल क्वांटिटी आपकी इनिशियल के बराबर बनेगी। मुझे लगता है इतना पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखिए कौन सी चीज यहाँ पे ऐड की गई, कंटेनर। आपको पता है कंटेनर में क्या होगा, यहाँ पे लेफ्ट इन कंटेनर जितनी भी इनिशियल क्वांटिटी होगी उससे कितना कम होगा, 16 लीटर कम होगा। ये बात आपको अच्छी तरह समझ आएगी। रेशियो किन दो चीजों का बनाया जाता है सेम एक जैसा, लेफ्ट इन कंटेनर और फाइनल क्वांटिटी का। क्यों, क्योंकि लेफ्ट इन कंटेनर में सिर्फ यहाँ पे वाटर को जोड़ा गया, सिर्फ वाटर को जोड़ा गया तो किसको सेव करने की जरूरत होगी, मिल्क को। मिल्क का यहाँ पे 5 वैल्यू और यहाँ पे क्या 3, तो इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। 5 और 3 का एलसीएम होता है 15। इस वाले रेशियो को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इस वाले को 5 से।
तभी मिल्क दोनों जगह पे सेम होगा। तो क्या बना आपके पास यहाँ पे मिल्क और वाटर का, तो आप ये कह सकते हैं 3 5 15 बना, 3 3 9, 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 3 15 और 5 5 25। ये कौन सा रेशियो है? ये लेफ्ट इन कंटेनर का है, ये ध्यान देना इनिशियल क्वांटिटी का नहीं है, लेफ्ट इन कंटेनर, और ये आपका यहाँ पे फाइनल क्वांटिटी का। तो मिल्क हमने ऐड ही नहीं किया दोनों जगह पे, इसलिए आपको सेम आ रहा है 15 हिस्से दोनों जगह पे। पानी कितने हिस्से बढ़ते हुए नजर आए? 9 से 25 हो गया, तो आपको समझ आया रेशियो में 16 हिस्से यहाँ पे पानी के बढ़े हैं। और वो क्वांटिटी वाइज भी मुझे कितने दे रखे हैं? 16 लीटर। इसका मतलब इन दोनों रेशियो में जो 16 हिस्से हैं वो 16 लीटर के बराबर है। तो एक हिस्सा क्या होगा, आप ये अच्छी तरह से कह सकते हैं, एक हिस्सा 1 लीटर के बराबर होगा। दैट मीन फाइनल क्वांटिटी क्या है यहाँ पे? 15 जमा 25, 15 प्लस 25 आप करेंगे, 40 हिस्से, एक हिस्से में 1 लीटर आ रहा है, तो आप कहेंगे फाइनल क्वांटिटी यहाँ पे 40 लीटर है। जिसमें आप ये अच्छी तरह से कह सकते हैं कि मिल्क आपके पास 15 लीटर है और वाटर यहाँ पे 25। लेकिन इनिशियल क्वांटिटी कितनी होगी? अब मैं यहाँ पे यूज करूंगा इस कंसेप्ट को, रिप्लेसमेंट अगर विड्रॉ के बराबर है तो फाइनल क्वांटिटी के बराबर ही इनिशियल रहेगी, मतलब कितना? 40 लीटर। अगर क्वांटिटी वाइज पूछिए तो मुझे पता है 40 लीटर 8 हिस्सों में बटेगा। 40 लीटर के जब आप 8 हिस्से करेंगे, एक हिस्से में आपके पास 5 लीटर आएगा। तो मिल्क 5 5 से आपके पास 25 लीटर था पहले, और वाटर आपके पास 5 3 से यहाँ पे 50 लीटर है। तो मुझे लगता है आपको अच्छी तरह से समझ आएगा कि किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हाँ, जो बच्चा बेसिक से सोचता है उसके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिखता हूँ कि 5x और क्या होना था? 3x। लेकिन उसमें फिर आपको ये कहना पड़ेगा कि 16 लीटर के 8 हिस्से हो, उस तरह से जाना पड़ेगा। 16 लीटर के 8 हिस्से, तो आप ये कहेंगे एक हिस्से में 2 लीटर, तो मिल्क कितना बाहर गया? 10 लीटर, और यहाँ पे पानी कितना बाहर गया? 6। तो आप फिर लिखेंगे लेफ्ट इन कंटेनर क्या होगा? मिल्क आपका 5x - 10 होना था और वाटर आपके पास 3x - 6। फिर आपने इसमें देखिए यहाँ पे ऐड किया था वाटर को, तो ये चीज आप इस तरह से करेंगे तो आपको ये फाइनली जो रेशियो का स्ट्रक्चर मिलेगा नजर यहाँ पे 5x - 10 और ये 3x + 10। इस तरह से फिर आपने कंपेयर करना है इनको, जो आपको रेशियो दे रखा होगा। तो मुझे लगता है आपको बेसिक कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ आएगा। लास्ट क्वेश्चन हम आज की क्लास का देखते हैं कि कैसे और इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, इसने ये कहा कि मिल्क और वाटर आपके पास 2:3 में है इनिशियली, और इसने ये कहा कि यहां से आपने 10 लीटर मिक्सचर को विड्रॉ किया है, यहां से आपने 10 लीटर मिक्सचर को विड्रॉ किया है। तो आपको ये अच्छी तरह से समझ आएगा कि जो 10 लीटर मिक्सचर है मिल्क और वाटर का, वो भी किस रेशियो में विड्रॉ होगा? 2:3 में। ठीक है, अब इसने क्या कहा, तो हमें ये पता है लेफ्ट इन कंटेनर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेफ्ट इन कंटेनर, मिल्क और वाटर का रेशियो भी आपका क्या रहेगा? 2:3। ठीक है, तो इसने ये कहा कि फाइनली आपका यहाँ पे मिक्सचर इक्वल हो जाता है कि जब आप इसमें 19 लीटर मिल्क ऐड करते हैं। जब आप इसमें 19 लीटर यहाँ पे मिल्क ऐड करते हैं, तो इसने कहा फाइनली ये इक्वल हो गए। इक्वल का मतलब होता है दोनों जगह पे हिस्से बराबर, 1:1। इधर 2 है तो इधर भी 2, इधर 1 है तो इधर 1, मतलब दोनों साइड आपकी बराबर होंगी। कैंसिल करने पे इस तरह से आएगा 1/1, ये इस तरह से, या 2/2 क्या बनेगा? 1। तो मुझे लगता है आपको बात अच्छी तरह समझ आई क्या क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आप देखिए कि जो विड्रॉ हुआ वो 10 लीटर था, लेकिन जो रिप्लेस हुआ वो 19 लीटर। तो आप ये कह सकते हैं कि रिप्लेसमेंट जो है वो विड्रॉ से कितने लीटर ज्यादा थी? 10 की बजाय हमने 19 लीटर डाल दिया। तो आप ये अच्छी तरह समझ आए कि रिप्लेसमेंट 9 लीटर ज्यादा है, किससे? यहाँ पे विड्रॉ से। तो फाइनल क्वांटिटी कितनी ज्यादा बनेगी? आप कहेंगे फाइनल क्वांटिटी भी 9 लीटर ज्यादा बनेगी इनिशियल से, या इनिशियल कहनी होगी तो आप कहेंगे इनिशियल फाइनल से इधर जाएगा, फाइनल से कितने कम होगी? 9 लीटर। आप इस तरह से अपने कंसेप्ट को बना सकते हैं अगर आप यहाँ पे शॉर्टकट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं। बेसिक से जाना चाहते तो मैंने आपको समझाया, इधर 2x लगेगा। कैसे करेंगे? बेसिक से 2x होगा, इधर क्या होगा? 3x होगा। फिर ये कम करना पड़ेगा, 10 लीटर के 5 हिस्से, एक हिस्से में कहना पड़ेगा 2 लीटर, तो फिर ये कहना पड़ेगा ये मिल्क यहाँ पे बाहर गया कितना?
4 लीटर और पानी गया 6 लीटर। तो इस तरह से कहेंगे कि कंटेनर में बचा 2x-4 और ये 3x-6 आपके पास यहाँ पे मिल्क और वाटर। तो वो चीजें मैंने आपको समझाई हैं। फिर आप मिल्क जोड़ देंगे यहाँ पे 19 लीटर, तो ये आपको समझ आएगा 2x-4 + 19, तो ये +15 यहाँ आ जाएगा। तो इनको कंपेयर कर सकते हैं, मैंने आपको अच्छी तरह समझाया, एक बेसिक्स आइडिया दिया। हम अभी इसका शॉर्टकट देख रहे हैं, तो कैसे इसको चेक करना है हमें शॉर्टकट से। देखिए मुझे ये चीजें समझ आ गई कि हाँ रिप्लेसमेंट यहाँ पे विड्रॉ से कितने लीटर ज्यादा है, 9 लीटर ज्यादा है। दैट मीन फाइनल क्वांटिटी भी इनिशियल से 9 ज्यादा बनेगी और इनिशियल क्वांटिटी फाइनल से 9 लीटर कम होगी। तो इस जगह पे आपने मिल्क को ऐड किया है, तो यहाँ पे दोनों जगह पे सेम करने की जरूरत है वाटर को। यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, 3 और 1 का एलसीएम क्या होगा 3। तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करने पे आप ये देख रहे हैं कि लेफ्ट इन कंटेनर और फाइनल क्वांटिटी में मिल्क और वाटर का जो रेशियो बना वो क्या बनेगा, यहाँ पे ये बना 3 से मल्टीप्लाई करने पे 3:3। हमने वाटर को क्यों सेम किया, क्योंकि हमने मिल्क की एडिशन की थी। अब मुझे दोनों जगह पे जो क्वांटिटी सेम नजर आ रही थी वो यहाँ पे वाटर थी, इसलिए हमने दोनों जगह पे इसको सेम किया। आपका मिल्क कितने हिस्से बढ़ते हुए नजर आया, आपको ये समझ आ रहा है एक हिस्सा बढ़ते हुए नजर आया, वो एक हिस्सा यहाँ पे किसके बराबर है 90 लीटर। इसका मतलब लेफ्ट इन कंटेनर और फाइनल क्वांटिटी के एक हिस्से में 19 लीटर आता है। तो फाइनल क्वांटिटी में 6 हिस्से थे, तो 6 हिस्सों में देखिए कितना आएगा 6 × 19। आप ये कहेंगे फाइनल क्वांटिटी 114 लीटर थी, तो इनिशियल क्वांटिटी क्या होगी, इनिशियल क्वांटिटी 114 से 9 लीटर कम होगी। तो मुझे लगता है आपकी चीज अच्छे से समझ आई होगी। इनिशियल क्वांटिटी यहाँ पे 105 लीटर है और क्वांटिटी वाइज पूछा होगा तो आप इसको चेक कर सकते हैं कि 105 लीटर को देखिए 2 और 3 5 हिस्सों में बांटा, एक हिस्से में 21 लीटर। तो मिल्क आपके पास पहले 42 लीटर था और वाटर आपके पास 63 लीटर था। इस तरह से आप अपने कंसेप्ट को यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो मुझे लगता है आपकी कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ आया होगा। आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। चलिए, थैंक यू।